वीडियो 23 दिसंबर का है, जब सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के स्याही देवी मंडल में एक कार्यक्रम चल रहा था। तभी गिरधारी लाल साहू को बिहार की महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुना गया। तो जो नौजवान है शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। एजिया जी, इतनी हिम्मत गिरधारी लाल जैसे लोगों को कहां से आती है बिहार की बेटियों की बोली लगाने की? देखिए, इसमें गिरिधारी जी की हिम्मत की बात नहीं है। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, ये सब लगता है सब में ये इनबॉर्न क्वालिटी है कि लड़कियों पे टिप्पणी करे, महिलाओं पे टिप्पणी करे, उनकी बोली लगाए। आप देखें ना, बिहार में भी चुनाव हुआ है ना, और बीजेपी एनडीए की जीत हुई है। किस वजह से जीत हुई है? महिलाओं को 10,000 देकर के वोट खरीदा गया। तो ये बोली तो शुरू से लगाते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन भी इसके पार्टनर रहे, प्रशासन भी इनके मददगार रहे, और महिलाओं को 10-10 हजार देकर के इनके वोट को खरीद लिया गया। और अभी ये जो मंत्री पति की आप बात कर रहे हैं, ये भी बोली लगा रहे हैं बिहार की महिलाओं का, ये 25,000 बोली लगा दिए हैं। अब बीजेपी के जितने भी विधायक मंत्री हैं, अगर आप सबका रिकॉर्ड निकाले तो सबसे ज्यादा बलात्कार केसेस में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो बीजेपी के ही विधायक मंत्री। अब सिंगल की ही बात ले लीजिए, रेपिस्ट है। अगर इस तरह से महिलाएं आवाज नहीं उठाती तो क्या होता? उनको तो बेल मिल चुका कोर्ट से। आप पहलवान बेटियों का केस ले लीजिए, किस पार्टी के बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? मॉलेस्टेशन केस में किस पार्टी के बीजेपी के विधायक का ही इन्वॉल्वमेंट है? बीजेपी के एक मंत्री विधायक प्रमोद सिन्हा जी रह चुके हैं, वो तो महिलाओं का संबंध कुत्तों के साथ करते हैं। तो बीजेपी के जो लोग हैं, इनकी जो धारणा है, इनकी सोच जो है, ये नेचुरली विमेन के बारे में ये है। इनको हिम्मत की जरूरत नहीं है। विमेन को वो बहुत नीचा समझते हैं। 10,000 में वोट खरीद लो, 25,000 में भी बिहार की महिलाओं से वोट, 10,000 में बिहार की महिलाओं से वोट ले लो, 25,000 में बिहार की महिलाओं को खरीद लो। प्रमोद सिन्हा कह देते हैं महिलाओं और कुत्ते का संबंध है। नीतीश कुमार जी को ले लीजिए तो कहीं वो महिलाओं को माला पहना देते हैं, कहीं महिलाओं का हिजाब खींच देते हैं। तो ये एनडीए के जितने दल हैं, जो बीजेपी है, ठीक है एजिया जी, आपको देखिए राजनीति अलग चीज है, मुद्दे तमाम हैं, ये इसके लिए और भी समय है। लेकिन एजिया जी, ये बिहार से बाहर से अगर कोई बिहार के बारे में बोलता है तो मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बिहार सरकार एक्शन ले उस पे, गिरधारी लाल पे। इसको लेकर आप लोग क्या दबाव बना रही हैं एजिया जी? बिहार सरकार क्या एक्शन लेगी? जब बिहार सरकार ही 10,000 में महिला का वोट खरीदी है तो क्या एक्शन लेगी? जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ही महिला का हिजाब खींचते हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ही जब महिलाओं को माला पे माला पहनाते हैं, तो इन्हें तो बिहार सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको तो ये सब पसंद ही है। वो भी इन कामों में लगे रहते हैं। 10,000 में उन्होंने वोट खरीदा, ये 25,000 में महिलाओं को खरीद रहे हैं। बात तो एक ही है। तो क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब यहाँ की सरकार ही की धारणा महिलाओं के बारे में ये है, प्रमोद सिन्हा जी बीजेपी के हैं, यही धारणा है, तो वो क्या एक्शन लेंगे उत्तर प्रदेश के इस मंत्री पति पे? बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक, सवाल ये है कि बयान वायरल है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है एजिया जी। देखिए, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है और कभी बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। आप देखिए, सेंगर के खिलाफ कितने बीजेपी वाले बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। इन्हीं के समय ना मणिपुर में भी कांड हुआ था, जब महिलाओं को रेप करके नेकेड परेड कराया गया था। प्रधानमंत्री जी कुछ बोले? 90 दिनों तक वो मौन व्रत धारण किए रहे, और जब वो बोले भी तो कुछ सेकंड के लिए बोले, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद कुछ सेकंड के लिए बोले, फिर चुप हो गया। बीजेपी की परंपरा रही ही नहीं है कि अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो, दुर्व्यवहार हो, बीजेपी के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो अपने विधायक और मंत्री के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। बालिका गृह कांड हुआ, एनडीए के शासन में ही बिहार में हुआ, बच्चियों के साथ हुआ। इसमें कहाँ क्या तोंद वाले अंकल और जो डिस्क्रिप्शन बच्चियां दे रही थी, वो तो घूमते रहे, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी की जो परंपरा है, वो अपने विधायकों, अपने
मंत्रियों के बारे में जो बलात्कारी कार्य में लिप्त हो, इन पे वो कुछ नहीं बोलते हैं। करप्शन में लिप्त हो, इन पे वो इस पे वो चुप्पी साध देते हैं। जब मणिपुर में चुप्पी साध गए, बालिका गृहकांड पे चुप्पी साध दिए, जब 10,000 में महिला का वोट खरीद लिए, प्रमोद सिन्हा जी ने अपना बयान दिया, उस पे किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अजीब अजीब महिलाओं के साथ हरकत करते हैं, सब उनके डिफेंस में बीजेपी वाले जेडीयू वाले खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं। ये लोग को यहाँ पे खड़े होना चाहिए, लेना चाहिए, महिलाओं के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक तरफ महिलाओं पे इतनी गंदी आप टिप्पणी करते हैं, तो ये तो असहनीय है। और मैं तो यही कहूंगी कि लोकतंत्र हमारा मर नहीं रहा है, बल्कि लोकतंत्र मर गया है। और जब महिलाओं का वोट खरीदा जा रहा था 10-10 हजार में एनडीए के द्वारा, इलेक्शन कमीशन क्या कह रही थी? सहयोग कर रही थी। प्रशासन क्या कर रहा था? सहयोग कर रहा था। इसलिए बिहार में जो हम लोग पहले कहते थे कि लोकतंत्र को बचाना है, दोनों में क्या संबंध है जी? अगर बिहार में चुनाव से पहले 10,000 या 20,000 या 50,000 रुपए बेटियों को दिए गए, तो क्या किसी बाहर वाले को अधिकार मिल गया क्या कि बिहार की बेटियों पर कमेंट कर दे? क्या लिंक है दोनों में? देखिए, बीजेपी बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? जब एक ही सरकार दोनों तरफ है, दोनों तरफ जब बीजेपी है, तो बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। सरकार इसमें कहां खड़ी हो रही है? क्या नीतीश कुमार जी ने कहा कि इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए उस मंत्री के पति के मुख से? नहीं कहा। किसी बीजेपी वालों ने, बिहार के कोई जेडीयू के मंत्री, कोई बीजेपी के मंत्री, कार्यकर्ता, जेडीयू बीजेपी के किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोनों तो एक ही है, एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है। इसलिए ये लोग कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो लोग बचाएंगे। जब मणिपुर इशू पे ये लोग कुछ नहीं बोले, तो ये इस पे क्या बोलेंगे वो? ठीक है एजा जी, बात तो बिल्कुल सही कह रही थी वो महिला कांग्रेस की प्रवक्ता की। ये तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या गिरधारी लाल इस तरीके का कोई नेटवर्क चलाता है, तस्करी करता है, जो इतने दावे के साथ वो कैसे कह रहा था? एजिया जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर इस तरह की बात होगी, तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं। 20,000 25,000 की जो ये बात, घिनौनी बात कर रहे हैं, इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। और इस पार्टी में अगर वो है, तो इस तरह की काम, अगर जिस पार्टी बीजेपी में है इस तरह की काम वो करते हैं, तो कुछ ताज्जुब नहीं होगा। उन्हें संरक्षण भी हो सकता है मिल रहा हो उनको सरकार का। जब नरेंद्र मोदी जी ही कह जाते हैं सोनिया गांधी जैसी महिला को कि जर्सी गाय है, अपनी माँ के लिए खुद कह देते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, और बीजेपी वाले इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, परहेज होते हैं, तो ये तो उसी लाइन के ना, उसी पार्टी के ये सब लोग हैं। कर रहे हैं, कोई बीजेपी वाले कुछ बोलेंगे नहीं। अगर इस तरह की तस्करी वो कर रहे हैं बच्चियों की, महिलाओं की, 20,000 25,000 वाले रुपए में, तो बीजेपी वाले उन्हें संरक्षण ही दे रहे होंगे। जैसे गौ माता करते हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ गौ माता की हत्या होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। तो उसी तरह की बीजेपी की जो पार्टी है, कि नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात करेंगे, लेकिन जहां तक महिलाओं का बात हो, ओछी टिप्पणी, ओछी हरकतें करने से बात नहीं आएंगे, बलात्कार करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए ये संभव है कि इस तरह के काम में वो लिप्त होंगे, वो मंत्री के पति, और बीजेपी वाले इनको बचा भी रहे होंगे, सहयोग भी कर रहे होंगे, इनकी सुरक्षा भी दे रहे होंगे इनको। तो जिस तरीके का बयान दिया गया है उसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है, और सभी तरफ से ये मांग है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन क्या होगा इसका भी हमें इंतजार है। एजिया जी, ये बयान 2-3 दिन पहले का है, वायरल हुआ है, उसके बाद से हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। एजिया जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि इसका जवाब आपको सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहिए, जो कि अभय ब्रिगेड का शुरुआत की है, जैसे कि महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो। और यहाँ पे जब उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री हैं किसी और प्रदेश में, उसके पति जब इस तरह की टिप्पणी बोली लगा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, तो आप सम्राट चौधरी से पूछे ना कि आपकी क्या राय है इस पे। बिहार के इतने बड़े मंत्री पद पे है, गृह मंत्री हैं, अभय ब्रिगेड शुरू किए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जरा वो उन्हीं से आप जाकर के पूछिए कि उनकी क्या राय है और वो क्या करेंगे, उनका अभय ब्रिगेड क्या करेगा इस पर।